चढ़ावा चोरी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राम मंदिर के नाम पर फर्जी रसीद बुक बरामद हुई है। आरोपियों की निशानदेही पर यह रसीद बुक मिली है। अभियुक्तों ने पूछताछ में कबूला है कि वो न केवल चढ़ावा चोरी करते थे बल्कि फर्जी रसीद से चंदा लेकर गबन भी किया करते थे। जब कोई श्रद्धालु दान देने की इच्छा जाहिर करता था तो उसे फर्जी रसीद थमा दी जाती थी और इसके जरिए पैसे ट्रस्ट को ना देकर वो खुद रख लिया करते थे अपने पास। तो देखिए, लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव है। जितेंद्र, क्या खबर है? अब तो ये पता चल रहा है कि बाकायदा इतना संगठित तरीके से सब कुछ होता था कि फर्जी जो चढ़ावा चोरी के लिए रसीद बुक तक प्रिंट करवा दी गई थी और वही थमा दिया जाता था जो भी वहां पर दान करता था। जी बिल्कुल, देखिए तफ्तीश के दौरान पुलिस के हाथ ये पर्ची रसीद लगी है और इस रसीद की तस्दीक की जा रही है। पुलिस जानना चाहती है कि क्या वाकई इस तरीके से संगठित तरीके से इस फर्जी पर्ची के जरिए भी चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, चंदा चोरी किया जा रहा था। तो इन तमाम बातों को लेकर अब फिलहाल तीनों आरोपियों से लवकुश, इसके अलावा करुणेश और अनुकल्प, तीनों को कस्टडी में लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में भी पुलिस के हाथ कुछ ब्यूरो लगा है, उस ब्यूरो को लेकर भी इनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ रिश्तेदारों के नाम सामने हैं जिनको इन्होंने पैसा दिया था, यानी कि इनके अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया, तो वो किस तरीके से दिया गया, वो कौन सा पैसा था। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अब कन्फर्म पुलिस करना चाहती है, इन बातों की तस्दीक करना चाहती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, चंपत राय से गोविंद देवगिरी ने मुलाकात की है। तीर्थ क्षेत्र भवन में 2 घंटे तक गोविंद देवगिरी और चंपत राय की मुलाकात चली है। कैमरों से बचते हुए निकले हैं गोविंद देवगिरी, छुपते छुपाते कैमरों से निकले हैं गोविंद देवगिरी। ये देखिए आप, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी और वो चंपत राय से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, लेकिन मीडिया के कैमरों से छुपते छुपाते। कल बजरंग बागड़ा और कृष्ण मोहन, जो कि अभी अंतरिम महासचिव बनाए गए कृष्ण मोहन और बजरंग लाल बांगड़ा, कल उनकी भी मुलाकात हुई थी। महाराज जी, और ये देखिए करीब 2 घंटे तक मुलाकात हुई है। क्या चर्चा हुई है, क्या बात हुई है, अभी फिलहाल इसको लेकर एक सस्पेंस बना हुआ है। तो चंपत राय की चिट्ठी सामने भी आई है, ये भी आपको बता दें। बाकायदा चंपत राय की चिट्ठी सामने आई है और उसके बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। मुलाकातों का अब इसके बाद दौर शुरू हो गया है। चंपत राय से किसने मुलाकात की है, अब आपको ये जानकारी देते हैं। राम भक्तों के नाम चंपत राय की चिट्ठी और इसी के बाद पूरा और ज्यादा इस पूरे मामले में बवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। पत्र सामने आने के बाद मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। आखिर क्या मतलब है, क्या मकसद है इन मुलाकातों का? ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन मिले हैं। कृष्ण मोहन से एसआईटी को दिए बयान की पूरी चर्चा हुई है। 20 मिनट तक कृष्ण मोहन के साथ मुलाकात चली है। ट्रस्ट सदस्य बजरंग बागड़ा चंपत राय से मिले हैं। 45 मिनट तक बजरंग बागड़ा के साथ बाकायदा मुलाकात हुई है। चंपत राय और गोविंद गिरी ने मुलाकात की है, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। तो जिस चिट्ठी के बाद राम मंदिर चढ़ावा विवाद में एक हलचल बहुत तेज हो गई है, उसके बारे में अब आपको बताते हैं। चुप्पी तोड़ते हुए आखिरकार चंपत राय ने जो चिट्ठी राम भक्तों के नाम लिखी, उसमें कई बड़ी बातें हैं, ये आप जरा जानिए। और क्या उसी के बाद ही मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है। नंबर 1, मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए, ये चंपत राय की तरफ से चिट्ठी में लिखा गया है। नंबर 2, आरोपों पर मैंने मौन धारण कर लिया है। एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट गोपनीय थी, इस बात का भी जिक्र किया गया। और आगे वो क्या बोलते हैं, एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई, इसको लेकर सवाल भी उठाया गया कि ये जब गोपनीय थी तो ये कैसे सार्वजनिक हुई है। इसके अलावा एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने पर बोलूंगा, यानी चंपत राय ने यह संकेत दिया है कि वो चुप नहीं बैठने वाले, आगे क्या कोई बड़े राज वो खोलने वाले, क्योंकि वो बोल रहे मैं आगे बोलूंगा। नंबर 6, अपना उत्तर दूंगा तो सत्य पूरा सामने आ जाएगा। नंबर 7, खुली पुस्तक की तरह मेरा प्रचारक जीवन रहा है। अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं अयोध्या से। अभिजीत, एक बात बताइए, चंपत राय की चिट्ठी का सामने आना और उसके बाद मुलाकातों का दौर शुरू होना, इस चिट्ठी में साफ तौर पर चंपत राय ये संकेत दे रहे हैं कि अभी तो फिलहाल उन्होंने मौन धारण किया हुआ है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट आने दीजिए एसआईटी की, फिर क्या कुछ बहुत ज्यादा कई राज खोल सकते हैं क्या? वो बोल रहे हैं मैं चुप तो बैठने वाला नहीं हूं, उसके बाद ही मुलाकात हो रही, क्या मायने निकाले जाए?
देखिए, संभावना जताई जा रही है कि ये बड़े तूफान से पहले की शांति है, सन्नाटा है और इसलिए चंपत राय फिलहाल चुप है। लेकिन कल उन्होंने एक के बाद एक एसआईटी को दिए गए बयान और दूसरा एक सार्वजनिक पत्र, इन दोनों से ये बड़े संकेत दिए हैं कि वो अपनी बात निश्चित तौर पर रखेंगे। यहाँ तक कि कल उन्होंने बड़े सवाल भी खड़े कर दिए और उस सवाल के घेरे में ट्रस्टी रहे अनिल मिश्रा आए और उसके अलावा जो बैंक से एमओयू था उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। तो साफ साफ उनकी तरफ से संकेत ये है कि जहां पर गलतियां हुई हैं उसको वो उजागर कर सकते हैं और उन्होंने एसआईटी को दिए अपने बयान में इसको उजागर किया भी है। अब इसको रोकने की कोशिश कहीं ना कहीं है, क्योंकि जो ट्रस्ट के अंदर आंतरिक मतभेद हैं वो कहीं सामने ना आ जाए, उजागर ना हो जाए ज्यादा। उसके लिए अंतरिम महासचिव जो बनाए गए हैं वो सबसे पहले उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं, उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया जाता है, बातचीत होती है, मुलाकात होती है। कुछ देर की मुलाकात के बाद जब कृष्ण मोहन निकल जाते हैं उसके बाद एंट्री होती है बजरंग लाल बागड़ा की, जो कि पौने घंटे तक लगभग वो बैठक चलती है। कहा जा रहा है कि चंपत राय कई मुद्दों पर उनकी नाराजगी है, जो एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट सार्वजनिक की गई उस पर भी उनकी नाराजगी है। और दूसरी बात कि जब अनिल मिश्रा ने एमओयू साइन किया तो उनको जानकारी क्यों नहीं दी, ये बात भी उन्होंने ट्रस्ट के बाकी लेकिन अभिजीत एक बात बताइए, जो आज ये 2 घंटे मुलाकात हुई, बहुत संक्षेप में बताइएगा, इतने गुपचुप तरीके से क्यों गोविंद देवगिरी पहुंचे हैं और इस मुलाकात में 2 घंटे तक क्या बात हुई है, कुछ पता चल पा रहा है? खैर बहुत गुपचुप तरीके से हुआ, लेकिन कुछ जानकारी। कल के जो घटनाक्रम हुआ उसी के फॉलो अप में गोविंद देवगिरी डैमेज कंट्रोल करने के लिए पहुंचे। चंपत राय से अभी तक वो मिले नहीं थे, बातचीत नहीं किए थे, आज मिलने के लिए फाइनली पहुंचे तब जब उनका इस्तीफा स्वीकृत हो गया और ट्रस्ट की बैठक भी खत्म हो गई। उसके बाद वो आज सुबह मिलने के लिए पहुंचे, शाम को समय लिया गया और बिल्कुल गुपचुप तरीके से, इसलिए इसको 7 बजे बैठक रखी गई ताकि कैमरों की नजर से बचा जा सके। आधे घंटे तक तो गोविंद देवगिरी बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत, और इस चिट्ठी के बाद जो चिट्ठी है चंपत राय की, इसके बाद हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो मुलाकातों का दौर है वो शुरू हो गया है। आखिर इसका मकसद क्या है, अभी फिलहाल इसको लेकर और जानकारी आना बाकी है।